नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग एक अलग से टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो कैलेंडर है उसमें 12 ही मंथ क्यों होते हैं, 13 क्यों नहीं होते, या हमारी घड़ी जो है घड़ी में 12 ही घंटे क्यों होते हैं। इसके ऊपर पूरी एक आरकेपी पद्धति है जिससे कि आप स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं नियर फ्यूचर में उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो आप ऐसे देख लीजिए, 12 महीने जो हैं आप उनको 12 राशियां समझ लीजिए। अब जैसे हम लोगों को पता है कि जो नवंबर है वो 11वीं राशि हुई। अगर हम चार्ट में इसको बनाएंगे तो नवंबर को आप ऐसे समझ लीजिए 11वीं राशि हुई। इसके जो रूलर हैं वो कौन हुए? सैटर्न। और कोलॉर्ड कौन हुए? राहु। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी नेटिव जो है उसका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, तो वो भी उनका जन्म जो है उसको भी हम मानेंगे कि वो अंक 4 के तहत जो है अंतर्गत उनका जन्म हुआ है। अब अंक 4 किसका है? अंक 4 है राहु का। तो आप देखेंगे कि जो लोग नवंबर में पैदा होते हैं या जिनका जो है 4 अंक जो है वो निकल के आता है जन्म का, तो उनके अंदर राहु के ट्रेड्स होते हैं। उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत कैरिस्मेटिक और बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी होती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि उनके अंदर एक ऐसा खिंचाव होता है, इस तरीके का उनका ग्लैमर होता है कि लोग ना चाहते हुए भी उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जैसे हम कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात कर लेते हैं, और स्पेसिफ़िकली मैं उन सेलिब्रिटीज़ की बात करूंगी जिनका जो बर्थ नंबर है वो 4 है और जो नवंबर में पैदा हुए हैं, मतलब जिनके पास कंप्लीट राहु की एनर्जी है। तो अब आप देखिए, जैसे हम बात कर लेते हैं मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन को हम सब जानते हैं कि मतलब उनकी पर्सनालिटी जो है वो देखिए आप, स्टार्टिंग में उन्होंने मॉडलिंग से अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया। मॉडलिंग से अपना करियर स्टार्ट करने के बाद जो है फिर वो मूवीज़ वगैरह में आए, और आज भी आप उनकी पर्सनालिटी देखिए, इतनी कैरिस्मेटिक है। आज भी वो इतने फिज़िकली फ़िट है कि उस एज का जो है कोई भी, उस एज का क्या, मुझे लगता है कि कोई यंग एज का भी उनके साथ कॉम्पीट नहीं करता फिज़िकल उसमें, स्टेमिना में। आप देखिए उनका जन्म जो है 1965 का है, लेकिन उसके बाद भी वो आज भी इतने यंग दिखते हैं और उनकी पर्सनालिटी में एक चार्म है। मतलब जो उनके लुक्स हैं, आप देखिए राहु को आप इमेजिन करके देखिए कि एक चेहरे पे एक सार्कास्टिक सी स्माइल और बहुत अलग सी भाव भंगिमाएँ जो अपनी तरफ जो है आपका ध्यान जो है आकर्षित कर लें, लेकिन इसके साथ कंट्रोवर्सीज़ भी जुड़ती हैं। अब आप देखिए मिलिंद सोमन जो है, उनकी एक फ़ोटोग्राफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेलिब्रिटी की बात कर लेते हैं तो जूही चावला को अगर हम लेते हैं तो इनका जन्म जो है वो भी 13 नवंबर 1967 को इनका जन्म हुआ। आप देखिए तब से आज तक ये इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं और इनके अंदर जो चार्म है, जो इनकी क्यूटनेस थी, जो इनकी स्माइल है, वो आज भी उतनी ही जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है। लेकिन इनका भी देखिए, इन्होंने अपनी सर्जरी करवाई, सर्जरी जो है वो गड़बड़ हो गई इनकी नाक की। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया में और इन सब में इनका एक तरीके से कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है राहु वालों के साथ, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है वो राहु ओरिजिनेटेड लोगों के साथ जो है चोली दामन वाला साथ रहता है कि अगर आपके पास आपका जन्म नवंबर में हुआ है या आपका अंक 4 है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में अनवांटेड अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो आती रहेंगी। इसी तरीके से आप तब्बू को देख लीजिए, उनका जन्म जो है वो भी 4 नवंबर 1970 को हुआ है। और मुझे लगता है रेखा के अलावा ये दूसरी ऐसी हीरोइन हैं जो एज के साथ साथ खूबसूरत होती गई, जिनकी खूबसूरती जो है वो उम्र के साथ और ज़्यादा बढ़ती गई। इनकी पर्सनालिटी का चार्म जो है वो और ज़्यादा बढ़ता गया। अब देख लीजिए वो इस एज तक भी, मतलब अभी तक वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और अच्छी अच्छी बड़ी बजट मूवीज़ में काम कर रही हैं। ये किस वजह से इनको मिला? क्योंकि इनके पास प्योर राहु की एनर्जी है। ये 4 तारीख को पैदा हुई, 4 अंक किसका है? राहु का है। नवंबर एक्वेरियस कोलॉर्ड कौन है? राहु है। तो राहु का इन लोगों के ऊपर डबल इम्पैक्ट है। अब आप
बात कर लेते हैं हम लोग शकुंतला देवी, जिनको कि ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इन्होंने, आप देखिए कि इनका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म भी 4 नवंबर 1929 को हुआ है। और इन्होंने भी इतनी मतलब इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करी है, वो भी उस टाइम पे जिस समय पहली बात तो लेडीज़ जो है उनको इतना एक्सपोजर मिलता नहीं था बाहर की दुनिया में, और वो भी तब जब हमारा देश जो था वो गुलाम था। तो आप सोचिए, उन्होंने अपना लोहा जो है वो विदेश तक जाके मनवाया है, इसीलिए उनको ह्यूमन कंप्यूटर, आप सोच भी नहीं सकते राहु आपको वो चीज़ें दे सकता है। तो ओरली कैलकुलेशन करने में इनका कोई इनके आसपास नहीं फटकता है। इस वजह से आज तक ये जो है ये इतनी लोकप्रिय हैं मैथमेटिशियंस के बीच में। तो अब आप देखिए कि राहु जो है वो अगर पॉजिटिवली आपके चार्ट में काम कर रहा है तो वो आपको क्या क्या दे सकता है, और अगर नेगेटिवली काम कर रहा है तो भी वो आपको मतलब अर्श से जो है फर्श पे पटकने में समय नहीं लगाता। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही जो है मैं फ़ेस टू फेस वीडियो बनाऊंगी। अभी जो है ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस मैं अभी कैमरे पे नहीं आ सकती। आई होप आप लोग जो है इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, समझेंगे। तब तक इसी तरीके से आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।